बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 4 शव्वाल 1442 हिजरी है, 16 मई 2021 बरोज़ इतवार संडे। दोस्तों, रियाद के अंदर 5 लोग जो यमन से ताल्लुक़ रखते हैं एक घर किराए पे लेते हैं और वहाँ पे नकली करेंसी का कारोबार करते हैं। उन्हें आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये 5 लोगों के घर पे जब छापा पड़ा तो इनके पास से कई ऐसे कागज़ जो नकली करेंसी बनाते हैं वो बरामद किए गए हैं। मशीन बरामद की गई है और किसी एक अरब कंट्री से जब बातचीत में थे ताकि ये उधर दे सके। बयान में कहा गया है कि मुल्जिमान 3 लाख रियाल से ज़्यादा मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से हत्या चुके थे। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। रियाद पुलिस के तर्जुमान खालिद अल कुरदैसी ने कहा है कि गिरफ़्तार किए जाने वाले गैर मुल्कियों का ताल्लुक़ यमन से है। मुल्जिमान इक़ामा क़ानून और सरहदी सलामती के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकब पाए गए। दोस्तों, अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन लेने के बाद चेहरे पे मास्क कंपलसरी लगाएं और 6 फीट का फासला रखें, तभी आप जो है वायरस से महफूज रहेंगे, वायरस आपके करीब नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं करेंगे तो वायरस का शिकार हो सकते हैं। वैक्सीन लेने के साथ साथ आपको एहतियात तदाबीर भी बहुत ज़रूरी है। तर्जुमान ने कहा है कि वैक्सीन से वायरस लगने का तनासुब बड़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं कि वायरस नहीं लगेगा, क्योंकि वबा मौजूद है और वबा के मुकम्मल ख़ात्मे तक एहतियाती तदाबीर की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। सऊदी चैनल अल अखबारिया ने एक दस्तावेज़ी फ़िल्म पेश की है जिसमें बताया गया है कोरोना वैक्सीन से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए तैयार की गई है। सऊदी वज़ारत सेहत ने बयान में कहा है कि कोरोना वैक्सीन की 1,14,12,625 खुराकें दी गई है। अल अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बताया कि 24 घंटे के दौरान 1,65,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर जो बिडेन ने बताया कि 2 मीटर का फासला और चेहरे पे मास्क लगाना ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने अपने एक बयान में, जिसमें उनके वज़रा भी थे और वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और सब लोगों ने मास्क निकाला। मास्क निकालने के बाद इन्होंने बात की। दूसरी तरफ यूके के प्राइम मिनिस्टर जनाब बोरिस जॉनसन ने बताया कि उन्हें के यहाँ भी मास्क लगाना और 2 मीटर की फासले की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने इसलिए इशारा किया कि उनके ऊपर उसका दबाव है वहाँ की पब्लिक का। लेकिन इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग 2 मीटर का फासला रखें और चेहरे पे मास्क लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो है हर दिन मौतें हो रही है और इस कदर मौतें ख़तरनाक हो रही है। ना तो शमशान घाट में लोगों को दफन करने के लिए जगह है और न कब्रिस्तान के अंदर लोगों को ज़मीन दी जा रही है, क्योंकि ज़मीनें हर जगह फुल है। बहरहाल बहुत सारे मुसलमानों की ख़बरें देखने में ये आई है कि उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हीं के ख़बरों में उन्हें दफन किया जा रहा है, और क्योंकि तबलीग जमात वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये लोग सामने आए हुए हैं औरत को औरत से और मर्द को मर्द से जो है वहाँ पे धुलाने के लिए, मतलब उनको कफन वफन देने के लिए भी इंतज़ामात कर रहे हैं पर्सनली अपनी तरफ से। 1 पैसे का कोई ख़र्चा नहीं है, और इसी तरह जो है पूरी बॉडी को जो है लेके जाके नमाज जनाजा भी पढ़ा रहे हैं। एक ये अच्छी बात है कि कोई सामने आया, जबकि लोग कोविड का पेशेंट देख के, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, भाग जा रहे हैं। ऐसे उसमें लोगों का सामने आना, मदद करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। इनके अंदर यकीनन
ऊपर वाले का जो यकीन है वो बहुत मजबूत है। हम सब के अंदर भी ऊपर वाले का यकीन होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सिवाय ऊपर वाले के कोई इसको रोक नहीं सकता। हम सबको ऊपर वाले से माफ़ी चाहना चाहिए, तौबा करना चाहिए और उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इसकी परेशानी को दूर करे। और प्लाज्मा के बारे में एक बड़ी ख़बर ये आ रही है कि प्लाज्मा किसी को भी ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। प्लाज्मा शुरू के स्टार्टिंग में 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ही दे दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है, लेकिन बाद में देना सही नहीं है। और प्लाज्मा के लिए डॉक्टर ने यह भी कहा है कि भाई ये जब इंसान के ऊपर कोई गोली कोई दवा काम नहीं कर रही और वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में आ जाए तब प्लाज्मा दे के जान बचाने के लिए कोशिश की जा सकती है, बजाय कोई और चीज़ों के प्लाज्मा के लिए ट्राई किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ इंडिया के अंदर हो रही है, इंडिया के बाहर इसका अभी तक कोई भी नतीजा नहीं आया हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो है इंडिया के बहुत सारे चैनलों में, जैसे DNA का जो चैनल है उसमें भी बताया जा रहा है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और भी कई न्यूज़ चैनलों ने भी काफ़ी डिटेल में लोगों के इंटरव्यू लगाए हुए हैं। मुख्तसर ये है कि आपको कोरोना से अगर बचना है तो 2 मीटर का फासला यानी 6 फीट और चेहरे पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी इंडिया में साइंटिस्टों ने कहा कि भाई आप 2 अलग अलग मास्क लगाए, एक ही 2 मास्क मत लगाए, क्योंकि उसमें आपको पहचाना नहीं जा सकता कि भाई आपने 2 लगाया 1 लगाया। डबल फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। N70 का मास्क 3M कंपनी का है, वो सऊदी अरब में 70 रियाल में मिलता है। अब इंडिया में जो मिलता है उसका रेट आप लगा ले, यानी 1400-1500 रुपये तक। ऐसे में हर कोई आदमी N70 मास्क नहीं ख़रीद सकता। दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने हुक्म सादिर किया है कि भाई ये जो सिलेंडर है दवाखाने में नहीं मिल रहा और जहाँ पे इसकी जो ज़रूरत है वहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग हैं जैसे नेता लोग हैं, अभिनेता लोग हैं, इनके पास ये सिलेंडर कैसे आ रहा है, ट्विटर के अकाउंट के ऊपर दे रहे हैं कि भाई सिलेंडर चाहिए, हमको बताओ हमको बताओ, और ये लोग जो है फ़ोटो जाके खींच रहे हैं, कर रहे हैं, और जो है सिलेंडर भी दे रहे हैं, बाज़ लोग फ्री भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी ले रहे हैं। तो अब एक केस जो है अदालत में गया हुआ है, तो अदालत ने पुलिस को वहाँ के बताया है कि आप इसके ऊपर तहकीक़ात करें, जबकि दवाखानों में ये नहीं है, डॉक्टरों के पास नहीं है, जहाँ पे ये मिलना चाहिए सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनके पास नहीं है। और ये सिलेंडर नेताओं के पास, लीडरों के पास और फिल्म एक्टरों के पास कैसा चला गया। पहले के टाइम पे ये होता था नेकी कर दरिया में डाल दे, लेकिन अभी हो रहा है कि भाई नेकी करो और सोशल मीडिया पे डालो ताकि अपने आप को फेमस करो, और आने वाला इलेक्शन है या आने वाले कोई भी चीज़ है तो अपने आप को मशहूर कर लो। ये आजकल दुनिया में चल रहा है। इसका जो है ऊपर वाले ने भी बोला कि भाई ऐसे काम मत करो। ऊपर वाला तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारे दिल में क्या है वो देखता है, दिमाग में क्या पकड़ा ये नहीं देखता। इसलिए मदद कर रहे हैं तो ऊपर वाले को सामने रख के मदद करो। अब दिल्ली कि जो पुलिस है ऐसे लोगों को जो है छांट के बुला रही है, तहकीक कर रही है, पूछ रही है कि बाबा तुम्हारे पास सिलेंडर कहाँ से आया, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, तुम कहाँ से लिए, किधर से लिए, कहाँ से आया, और तुम कैसा बांट रहे हैं फ्री, जबकि लोग सिलेंडर की खातिर मर जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, दवाखाने नहीं है, बेड नहीं है, लोग वैसे ही मर रहे हैं, तुम्हारे पास कहाँ से आया। और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है, यकीनन इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये काला बाजारी है, क्या है मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे टाइम पर जबकि लोग मर रहे हैं और उनको जो ऑक्सीजन नहीं है, ये लोग अपने आप को सिर्फ फेमस करने के लिए सिलेंडर की शायद काला बाजारी कर रहे हैं। ऐसा जो है न्यूज़ चैनल में और अखबारात में आया हुआ है, जो मैंने आपके सामने तर्जुमा का खुलासा रखा हूँ। वैसे दोस्तों, सऊदी अरब और इंडिया के अंदर माशाल्लाह जो भी हो, जैसे भी हालात हो, कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। चेहरे पे मास्क लगाना, 2 मीटर का फासला रखना, और सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन बिल्कुल फ्री है। शायद ये ऐसा कोई और मुल्क में फ्री होगा, लेकिन इंडिया के अंदर रशिया की वैक्सीन आ गई है और ये हैदराबाद के अंदर रेड्डी लैब्स के पास गई है। वहाँ पे पहला डोज उनको दे दिया गया है और उसकी कीमत विथ वैट तकरीबन 1000 रुपये है। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि पैसा कितना भी हो, आप लोग ये वैक्सीन ले ले। ये आपके लिए क़ुव्वत मदाफ़ात में अच्छा करेगा और ये जो भी कोरोना के वायरस आ रहा है उससे लड़ेगा। क्योंकि देखने में ये आया है कि आंध्रा वेरिएंट, बंगाल वेरिएंट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वेरिएंट, ये 3 वेरिएंट के 3 मुख्तलिफ़ किस्म के कोरोना के नए जो है वायरस पैदा हो गए हैं, जो कि इंसान को चंद दिनों के अंदर, यानी 2 दिन से 5 दिन के अंदर इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं, ऑर्गन्स को डैमेज कर दे रहे हैं, ख़ास तौर से हार्ट को एकदम
कार्डियक अरेस्ट ला के इंसान को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बचने का कोई चांस नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग ये ले ले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई प्लाज्मा भी ऐसे उसमें काम नहीं करता है, लोग जो है प्लाज्मा में इसमें उसमें जा रहे हैं। बहरहाल जो भी है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने आपके सामने रख दिया है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप वैक्सीन लेंगे तो आप भी जो है महफूज रहेंगे, आपके घर वाले भी महफूज रहेंगे और आपसे दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। पहली बात तो ये है कि भाई इलाज तो कराना 100% है, हमको इलाज कराना है, डॉक्टरी इलाज जो भी हो अल्लाह के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि ऊँट को बांधना है फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है लेकिन पहले ऊँट को बांधो, तो इलाज कराना 100% है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाया जिसका मफ़हूम है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये पढ़ ले के अगर आप सो जाते हैं, ये पढ़ ले के अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, तो 100% अल्लाह ताला प्रोटेक्शन मिलेगा अल्लाह ताला का। सांप, बिच्छू, अज़दा, मगरमच्छ ऐसी चीज़ें जिसको देख के इंसान हैबत खा जाता, डर जाता, खौफ खा जाता, उन चीज़ों से, बड़े-बड़े चीज़ों से भी अल्लाह ताला हिफ़ाज़त कर रहा है और जिन, भूत, प्रेत, कोरोना से भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हिफ़ाज़त करेगा। ये है कि भाई अल्लाह के रसूल ने बताया बोल के ये सोच के पढ़ना है, ये ईमान का हिस्सा है। हमको अल्लाह के रसूल ने बताया, ये सोच के जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा होगा। दूसरी बात, मौत तो आनी है, वो टाइम पे मौत आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, ना प्लस ना माइनस, 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं आएगा। जब मौत आना है वो आएगी, तो मौत अगर आ गई तो फिर जो है हमारे साथ वो ईमान जा रहा है, क्योंकि हम ईमान की हालत में पढ़े, तो वो इंशाअल्लाह बख्शिश का ज़रिया बनेगा। तो 100% जिसने पढ़ा फ़ायदा हुआ है। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, उसका प्रिंट दे रहा हूँ, आप सब लोग पढ़िए और इंशाअल्लाह, और ये सोच के ज़रूरी है कि भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये ज़हन में रखना। जज़ाकल्लाह खैर।